नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कैपिटल टीवी के खास शो खबरों का पंचनामा में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा, लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 5 हेडलाइंस पर। मिशन 2024 की तैयारी में जुटे विपक्षी दल, 10 दिन में दूसरी बार मिले शरद पवार और प्रशांत किशोर। ममता बनर्जी को लगा कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, चुनाव के बाद हिंसा पर जारी आदेश वापस लेने से किया इनकार। पंजाब कांग्रेस में बवाल के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहुंचे दिल्ली, सुलह समिति के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। अमृतसर पहुंचे केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री सिख समाज से ही बनाया जाएगा। इमरान खान ने फिर दिया दुष्कर्म पर बेहुदा बयान, कहा यौन हिंसा के लिए महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार। तो पहली खबर शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात से जुड़ी है। देश में फिर से एक थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो गई है। ये फ्रंट नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी फ्रंट होगा। खबर यह है कि देश के दर्जन भर पार्टियों की इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इसी संदर्भ में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। बीते 15 दिनों के अंदर ये दोनों की दूसरी मुलाकात है, जिसके बाद सियासी अटकलें भी तेज हो गई है। सर, 15 दिनों में दूसरी मुलाकात किस नजरिए से देखा जाए? क्या लगता है थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो गई है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये प्रशांत किशोर अमर सिंह के अवतार में अपने आप को पेश कर रहा है। ये अमरिंदर सिंह का सलाहकार भी है, जो कांग्रेस पार्टी के है, और साथ ही साथ वो एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद कर रहा है। ये दरअसल यशवंत सिन्हा का क्रिएट किया हुआ एक, इसको कह सकते हैं कि इमेजिनेशन है। इस देश में कई बार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई, और ये थर्ड फ्रंट का मतलब ये होता है इस देश को एक ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में डाल देने का कि जहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी इस तरह की बात हुई थी। 2019 के पहले भी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी ने कोशिश की, कई सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन थर्ड फ्रंट के साथ दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि सब नेता अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, कोई दूसरे के अंदर काम करना नहीं चाहता। बीच में तो जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का अलगाव हो गया था, उस वक्त नीतीश कुमार के ऊपर सहमति भी हुई थी, लेकिन फिर आपसी कलह की वजह से ये थर्ड फ्रंट का जो एक्सपेरिमेंट है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब दिक्कत ये है कि थर्ड फ्रंट बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश को प्रधानमंत्री मोदी के अल्टरनेटिव के रूप में पेश नहीं कर पा रहे हैं। लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इसलिए जो विपक्ष का जो बड़ा स्पेस है वो खाली हो गया है। और ये जो प्रशांत किशोर हैं, इन्होंने पहले ही कहा था कि वो अब अलग अवतार में नज़र आएंगे, तो वो अमर सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि ये थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज़ फिलहाल भारत की राजनीति में कोई अपना असर नहीं दिखा पाएगी। जी बिल्कुल सर। तो जैसा कि डॉक्टर मनीष जी ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद की गई, पर इस बार देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर सक्सेस हो पाते हैं या नहीं। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। आज उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने बंगाल में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हिंसा की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया। ममता सरकार ने इस आदेश को वापस लेने की अर्जी लगाई थी, जिससे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही ममता सरकार को डांट भी लगाई। सर, हाईकोर्ट के इस फटकार को किस तरह से देखा जाए? एक बार फिर से ममता बनर्जी बौखला गई है।
देखिए, हाईकोर्ट में जो आज जो बातें कही गई वहाँ के जजेस के द्वारा, वो 2-3 बातें बता रही हैं। पहली बात ये कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हाईकोर्ट इस बात को कह रहे कि भाई हम लोग तो लगातार कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। सवाल ये भी पूछे गए कि राज्य में ऑलरेडी एक मानवाधिकार कमीशन है, उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं है और 541 शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास। तो ये अविश्वास जनता का है। ये भी पूछा गया ममता बनर्जी की सरकार से कि अब तक आप ये बताएं कि कितने लोग जो बंगाल छोड़ के डर के मारे भाग गए थे, कितने लोग वापस आए। अब ये सवाल जो है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल है। ममता बनर्जी ने जो अर्जी लगाई थी न सिर्फ आदेश को वापस लेने के लिए, बल्कि ये भी कहा था कि जब 18 जून को जो आदेश दिया गया उस दौरान कोर्ट में जो बातें कही गई, जो जजेस साहब ने जो टिप्पणियां दी, उस टिप्पणियों को भी वापस लिया जाए। अब आपने पूछा कि इसका क्या मायने मतलब है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक पार्टी बना रखा है, वुमेन कमीशन को एक पार्टी बना रखा है। ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी रिपोर्ट बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाएगी और जिस हिसाब से ये पूरा लीगल प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है उससे साफ साफ इसके संकेत मिल रहे हैं कि पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर कोर्ट के आदेश से राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बौखलाई दीदी अब आगे क्या कुछ करने वाली है। चलिए अब बात पंजाब में मचे बवाल की कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस में तमाम कोशिशों के बाद भी कलह लगातार जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच सुलह नहीं हो पाई। मंगलवार को दोनों कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होंगे और कांग्रेस आलाकमान के साथ आमने सामने बातचीत भी करेंगे। कल ही अब यह तय होगा कि पंजाब में कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है सर, अब ये लगातार जो बवाल हो रहा है कल की मीटिंग के बाद खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक ऐसे बच्चे को मनाने में जुटी हुई हैं जो चाहता कि उसके पास मोटरसाइकिल हो, लेकिन आप उसे एक टॉफी देकर के फुसलाना चाहती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वैसा ही नटखट बच्चा है कांग्रेस पार्टी का। वो जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे मुख्यमंत्री बनना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का समय पूरा हो गया, कितने दिनों तक वो राजनीति में रहेंगे। वो अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपनी नेताओं के खिलाफ जो है वो बयान दे रहे हैं। अब पिछली बार जब बवाल मचा तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो पूरे जो कांग्रेस के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम डिप्टी सीएम बना देते हैं, मंत्री पद दे देते हैं। मालूम चला कि उन्होंने इसको भी इनकार कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पे बिल्कुल ही दूसरे मूड में हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी को तोड़ के ही मानेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये है कि अमरिंदर सिंह को छोड़कर अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला करती है, कांग्रेस पार्टी पंजाब में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही इसको कह सकते हैं कैच 22 सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने बढ़ा चढ़ा करके अमरिंदर सिंह के खिलाफ खड़ा किया और अब अमरिंदर सिंह मानने को तैयार नहीं है। तो ये कल फैसला होगा कि कौन सा मिडिल पाथ निकलता है। लेकिन उम्मीद यही है, जो खबरें आ रही हैं, कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। उसकी बात अरविंद केजरीवाल से भी चल रही है। उसकी बात ये भी हो रही है कि कोई नया फ्रंट वो वहाँ पे क्रिएट करे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि कांग्रेस का एक फैसला कांग्रेस को बर्बाद खत्म भी कर सकता है। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से पंजाब में अपनी जगह बना के रखती है। इधर आपकी नजर भी पंजाब में जा टिकी है। पंजाब पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अमृतसर में केजरीवाल ने कहा कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री सिख समाज से ही बनाया जाएगा। जी हां, साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चल रही अटकलों पर केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। सर, तो केजरीवाल को ये ऐलान क्यों करना पड़ा? क्या लगता है इसके पीछे क्या कुछ खास वजह हो सकती है? देखिए, इसकी सबसे खास वजह
तो बहुत ही सिंपल है। कैपिटल टीवी ने सबसे पहले उस अमेरिका में दिए गए एक इंटरव्यू को दिखाया था, जिसमें कुमार विश्वास ये बता रहे थे कि किस तरीके से ये नटवर लाल दिल्ली का सीएम होते हुए भी वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता था और उसके लिए पूरी उसने तैयारी कर ली थी। ये कहानी बाहर आई कैपिटल टीवी के जरिए, जिसके बाद बहुत बवाल मचा था। वो बवाल इसलिए मचा क्योंकि कुमार विश्वास ने साफ साफ अपने इंटरव्यू में बताया था कि केजरीवाल ने कुमार विश्वास को ये जिम्मेदारी दी थी कि तुम वहाँ पे जाओ और आम आदमी पार्टी के दो धड़ों के बीच में झगड़ा लगवा दो, और उसके बाद एक यहाँ से सारे एमएलए से बात करने के लिए संजय सिंह और तुमको भेज दिया जाएगा, तुम वहाँ सबसे इंडिविजुअली बातचीत कर लेना और उसके बाद ये कह देना कि सब लोग अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने जैसे दिल्ली का कल्याण, वो कल्याण तो दिख ही रहा है, वो वैसे कि जैसे दिल्ली का कल्याण कर दिया वैसे ही पंजाब का भी वो मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिस पे कुमार विश्वास ने साफ साफ अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और दूसरा पंजाब की राजनीति का एक अलग फ्लेवर है। वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो सिख ही बन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। अब ये बात तो लीक हो गई, अब ये बात सामने आ गई। वो वीडियोस चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे, केजरीवाल जहाँ जाएगा वहाँ पीछे पीछे वो वीडियो भी जो है वो साफ साफ चलेगा, वायरल किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में। और आज जब वो पहुंचा अरविंद केजरीवाल अमृतसर, तो वो मीटिंग क्या करेगा, वो गो बैक केजरीवाल के भी नारे बहुत सारे लगे वहाँ पे। कुछ तो आम आदमी पार्टी के ही लोग थे, क्योंकि बहुत पिछली बार चुनाव में बहुत सारी गंदगी आम आदमी पार्टी ने वहाँ फैलाई थी। जिस उम्मीद से लोग आम आदमी पार्टी से आकर्षित हुए थे, उन उम्मीदों के ऊपर केजरीवाल खरे नहीं उतरे। और यही वजह है कि इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस बार मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं है, और इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा कि कोई सिख ही होगा। तो ये जो बयान दिया गया है उसके पीछे की कहानी यही है। जी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल जो है दरअसल वो पंजाब में लगता है। तो देखने वाली ये बात होगी कि पंजाब का दिल वो चुरा पाते हैं या हार के वापस आते हैं। चलिए अब बात एक बेहुदे बयान की करते हैं, और ये बयान दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। इमरान खान ने एक बार फिर से दुष्कर्म को लेकर बेहुदा बयान दिया। दरअसल इमरान ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के पीछे जो हाथ है वो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लिबास है। एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि यदि एक महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका प्रभाव आदमियों पर होगा, जब तक कि वो रोबोट ना हो। ये सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात है। सर, इस बेतुके बयान का कोई सेंस नहीं बनता, इसके सामने उनकी समझदारी जो है सर वो जीरो नजर आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक प्ले बॉय को प्रधानमंत्री बनाइएगा तो यही इसी तरह की चीज़ें आप पाइएगा। इमरान खान कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो तो क्रिकेट का खिलाड़ी था, उसके बाद उसने पता नहीं क्या 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 जिंदगी के अंदर। वो तो वहाँ पे क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। 4-5 परिवार वहाँ पे राजनीति को कंट्रोल करते हैं, तो लोगों को लगा कि कुछ चेंज कर देते हैं, ये वर्ल्ड कप जिता के लाया है, ये सारा पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान से वो जितवा देगा, ब्ला ब्ला, ये अपनी कहानी है। लेकिन मैं इस इमरान खान के बयान से ज़रा सा भी मैंने आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आश्चर्यचकित तो मैं इस बात पे हूँ कि जो इमरान खान के जो चहेते पत्रकार, ये जो लुटियन गैंग दिल्ली के अंदर में बैठा हुआ है, वो अब तक क्यों चुप है। मुझे याद है कि जब ये इमरान खान प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान के अखबारों में, टेलीविज़न चैनल के डिस्कशंस में ये बेशर्म लोग, ये बेशर्म पत्रकार आकर के ऐसे डफली बजा रहे थे जैसे इनके घर का कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, और ये कहते थे कि पहली बार एक लिबरल, एक प्रोग्रेसिव, एक समझदार व्यक्ति वहाँ का बना। आप देखिए हिंदुस्तान में टेलीविज़न चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स जो है वो अपना कॉन्क्लेव्स वगैरह करते हैं, दिन भर वो जो बड़े बड़े हस्तियों को बुला करके जो प्रोग्राम करते हैं उसमें इमरान खान आया करता था जैसे कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो। तो ये इस तरह की पदवी हिंदुस्तान की मीडिया ने उसे दिया। आज इमरान खान ने तो अपनी दिल की बात कह दी, लेकिन साथ ही साथ उन सभी तमाम लुटियन पत्रकारों को, ये वामपंथी पत्रकार गैंग जो दिल्ली के अंदर बैठ करके अपना नैरेटिव सेट करता है, उनके चेहरे के ऊपर भी कालिख उसने
पोत दी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उसकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।